नमस्कार किसान साथियों आज तारीख है 23 जुलाई 2025। किसान साथियों, इस समय पर हम हैं अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में। यहाँ से आपको जानकारी देंगे आलू के भाव की, आलू की आवक कैसी है, ग्राहकी कैसी है और स्थिति क्या है। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको उन यूट्यूबरों से सावधान रहना चाहिए जो लगातार आपको घर पर बैठकर तेज़ी बता रहे हैं और जिस तेज़ी के चलते आपका बड़ा नुकसान हुआ है, आप लगातार घाटा झेल रहे हैं। लेकिन उन यूट्यूबरों को अब भी बुद्धि नहीं आ रही है कि किस तरह से काम किया जाता है। वो लगातार घर पर बैठकर इस समय पर भी 1200 रुपये का पैकेट बिकवा रहे हैं, 1000 रुपये का पैकेट बिकवा रहे हैं। उनको लगातार गालियां पड़ रही हैं, फिर भी वो इस समय पर स्थिति सुधार में नहीं ला रहे और लगातार आपको झूठ दिखा रहे हैं। तो ऐसे यूट्यूबरों से आप सावधान रहें। और कुछ यूट्यूबर लगातार आपको महंगाई दिखाते रहे और जिसके चलते आपका बड़ा नुकसान हो गया। आज हम वो सच्चाई बताएंगे जो सच्चाई आपके सामने नहीं लाई गई। पूरा वीडियो आप अवश्य देखें, आपको वो जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी जिसकी इस समय पर आपको ज़रूरत है। तो हमारे साथ हैं गणेश आलू कंपनी के जो ऑनर हैं, उनसे पूरी चर्चा करेंगे क्या स्थिति इस समय पर बनी हुई है और क्या माहौल है। आखिरकार इतना मंदा आया तो आया कैसे, जब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि निकासी अच्छी हुई है, फिर भी ये मंदा का दौर चल रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई क्या करें, तो बात करेंगे सेठ जी से। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। मैं नरेंद्र कुमार, धनीपुर सब्जी मंडी, दुकान नंबर C14, गणेश आलू कंपनी। तो इस समय पर सेठ जी माहौल क्या देखने को मिल रहा है? आखिरकार ये इतना मंदा कैसे आया? लगातार भाव नीचे जा रहे हैं। देखिए जी, ऐसा है कि शुरुआत में कोई किसान नहीं पहुंच रहा था। जो पहुंच रहे थे जिनको पैसों की ज़रूरत थी तो उनको जो रेट मिल गए वो अच्छे रेट मिल गए। अब जो पहुंच रहे हैं वो एक साथ ही ऐसे पहुंचे हैं कि एकदम मद्दई हो गया। भाई कहाँ सैंपल खुले थे, अगर 30-40 सैंपल या 20-25 या 15 खुले, तो अब खुल रहे हैं अगर 100, 150, 200 तक। तो जब एक साथ जब सैंपल खुलेंगे तो उसमें जो लेने वाला भी जो चकाचौंध हो जाता है। भाई आज तो माल बहुत है, तो वो अपने अपने हिसाब से मांगते हैं। शुरू में तो बोली स्टार्टिंग होती है तो वो सही स्तर से होती है। जब वो देखते हैं कि पेट भरता जा रहा है तो फिर और सैंपल बहुत सारे निकले पड़े हैं अभी। और भी खरीदने पड़ेंगे तो वो उसी हिसाब से कम करते जाते हैं। तो कोई तो मजबूरी में बेच रहा है और कोई किस ज़रूरत में बेच रहा है और कोई कह रहा है चाहे साला फिक जाए, मैं तो अभी नहीं बेच रहा। तो सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह की समझ है अपनी अपनी। अब किसान तो कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा नुकसान हो, ना व्यापारी कोई नुकसान में चाहेगा कि मैं यहाँ से महंगा खरीद रहा हूँ आगे मद्दा फेंकूँ। भाई हर आदमी है 40-50 रुपए की प्रॉफिट है चाहता है, तो आप पीछे खर्चे बहुत हैं। लेकिन सेठ जी ये बताइए, आप भी चाहते हो प्रॉफिट हो, व्यापारी भी चाहता है प्रॉफिट हो, लेकिन इस समय पर देखा जा रहा है घाटा हो रहा है। कारण क्या है, घाटा क्यों हो रहा है? घाटा इसी वजह से हो रहा है कि जो आगे मार्केट में आगे पल्ले पे जो आलू बिकता है उसकी बिक्री डाउन हो गई है और इधर मंडी में माल भी खूब आ रहा है। तो आदमी जो है ठुकरा के माल ले रहा है। जो बढ़िया सुपर आलू है, अब जैसे ये आलू है चिप्सोना, हाँ, तो अब ये आलू हमने 750 रुपये का लिया था। यहाँ आके ये 730 रुपये 720 रुपये का पड़ रहा है। 720 रुपये, हाँ, किराया भाड़ा पल्लेदारी मंडी शुल्क जो भी लगा के 720 रुपये का यहाँ के पड़ रहा है। अब इसको हम 13 रुपये किलो बता रहे हैं। तो पैकार क्या कह रहा है, अरे साहब तुम तो महंगा बिक रही हो। लेकिन उन्हें क्या मालूम है कि हम नुकसान से बेच रहे हैं, हमें तो कमीशन भी नहीं मिल रही। कमीशन तो छोड़ो, जो जमा जूरी है वो पैसे नहीं बन रहे। तो सेठ ये बताइए माहौल कैसे सुधरे? माहौल के सुधारने का कोई रास्ता हो तो बताइए। माहौल सुधरने का रास्ता एक यही है कि हमारी सरकार जो है जागे, जिससे कि कोई मतलब यूपी या पूरे भारत से कहीं विदेश के लिए लदान हो। तो जब लदान हो जाएगा अच्छे से तो कुछ जगह बचने की उम्मीद रहेगी। ठीक है ना। लेकिन दूसरे नंबर, अब इस समय ऐसा कि सैंपल ज़्यादा खुल रहे हैं या किसान एकदम उतरिया मैं भी बेच रहा हूँ, तो थोड़े किसान रुक जाएं तो कम बिकेंगे तो रेट भी सस्ते आएंगे, मंडियों में भी माल कम आएगा। ठीक है। अब जैसा ही किसी कोल्डों में, ज़्यादातर कोल्डों में 2-2 दिन की बोली है, ठीक है ना, तो 2 दिन की बजाय वो 1 दिन की बोली हो जाए तो माल की जो खपत शुरू हो जाएगी उस हिसाब से। भाई 2 दिन बहुत होते हैं और 1 दिन में वो काफ़ी आलू ले लेता है हर आदमी। हाँ, ज़रूरत अनुसार ले लेते हैं ना।
और जब धीरे धीरे जब बोली लगती है ना तो आदमी बस ये सोचता है कि मैं मद्दा ही पकड़ूं, लेकिन वो मद्दा सोच के लेता है, आगे को और मद्दा हो जाता है। आगे और मतलब इस समय कंडीशन ये है। कंडीशन खराब कर ली है। हाँ, तो किसान साथियों, हमारे सेठ जी का यही कहना है कि आप धीरे धीरे चलिए, रोक थोड़ा, अगर आपको ये लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है तो इस समय पर रुक जाइए। ये तो बिल्कुल सच है कि किसान भाइयों का नुकसान है इस समय पर, तो थोड़ा रुकने की ज़रूरत है इस समय पर। 2-4 दिन का इंतज़ार करिए। मंडियों में आलू कम पहुंचेगा, आलू की खपत हो जाएगी, तो उसके बाद जब बेचोगे तो हो सकता है थोड़ा सुधार देखने को मिले। जी। तो पहले नंबर तो एक चीज़ और बताऊं आपको, क्या मंडियों में किसान मुश्किल से मुश्किल ये मान के चलिए 10% पहुँच रहा चारों तरफ में, बाकी 90% हैगा किसान जो है स्टोरों पर ही बिकवा रहा है। स्टोरों पर बेच रहे हैं, लेकिन हाँ। एक साथ लाइन लग गई है ना स्टोरों पर। बात ये है, अगर मंडियों में खुद किसान पहुँचेंगे ले लेके तो और ज़्यादा भयानक स्थिति स्थिति हो जाएगी। क्यों? व्यापारी जब वहाँ से लेता है वो अपना सोचता है कि 10-5 रुपये मुझे मिले तो मैं आगे को माल निकालता रहूँ। अब वहाँ पहुँच रहे हैं वो व्यापारी की जगह किसान भी, तो आरती क्या सोचता है, पहले किसान का बेचूँ। किसान का 10-5 रुपये मद्दा बेच देता है ज़्यादातर आरती, और व्यापारी का 7 के बेचता है। क्यों? व्यापारी खरीद के बेच रहा है और किसान का खुद का माल है, तो उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है इस चीज़ का। तो सिर जी, अब आज के भाव की बात करें तो चिपसोना का बढ़िया क्वालिटी का भाव क्या रहा है? अब बढ़िया सुपर में ये समझो ये किसान के दाम 550। 550 रुपये। हाँ, 12 रुपये किलो सब दाम में कहा है, 550 किसान के दाम रह गई है। तो ये स्थिति तो इस समय पर माहौल ख़राब करने वाली है। माहौल ख़राब ही है, क्योंकि सुपर आलू है इतना महंगा पड़ रहा है, मद्दा बेचना पड़ रहा है। और सेठ जी, इसका जो गुल्ला आ जाए मोटी टपक का, 200 रुपये गट्टे का नुकसान तो हमें ही हो रहा है अभी में। हाँ, जिन्होंने लेके रखे हैं उनकी तो बेचारन की क्या है कि उनका तो 900 सवा 900 से कम नहीं पड़ रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। और 550 में 450 रुपये गट्टे का नुकसान है 400 रुपये जिन्होंने लेके रखे हैं। तो ये बताइए सेठ जी, अब चिपसोना का ये मोटे का भाव तो आपने बता दिया, गुल्ला का भाव बताइए मोटी टपक में। गुल्ला हैगा बढ़िया हैगा 400 से 450 बिका, उसमें में 450 अच्छा सुपर। और इसकी कितनी किर्री हैगा 180 से 200 तक। 180-200। और 37-97? 37-97 450 से 500 तक। और इसका गुल्ला जो आ जाए? गुल्ला हैगा 37-97 का समझो 300 रुपये मोटी टपक में। और जैसे इसकी किर्री वगैरह आ जाए तो? 37-97 की किर्री हैगा 160 से 180। 160-180। और जो आपके यहाँ 275 आता था? 275 हैगा, ये मान के चलिए 650। 650 रुपये जी। और जैसे T7 है, T9 है? T7 और T9 की कंडीशन 600 रुपये मान के चलो, और 550 से 600 हैगा सूर्या बढ़िया। सूर्या बढ़िया, लंबी चाल पतली। अच्छा, ये सो भाव हुए सेठ जी। लेकिन मतलब जो ये भी स्थिर रहेंगे या फिर अभी और भी आपको क्या लग रहा है इसका? देखो फिलहाल तो ये रेट स्थिर है, और इससे भी नीचे चला गया तो मामला बहुत ख़राब रहेगा, बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। हाँ। तो ऐसे में अब देखते हैं क्या होता है, आने वाली कंडीशन मैं क्या तो रहती यही है। चाहूँगा कि विपक्ष अब विरोध करे। जब महंगे में तो विपक्ष तैयार हो जाता है कि भाई बीजेपी सरकार है और इतना महंगा आलू बिक रहा है, इतनी महंगी प्याज बिक रही है, इतना महंगा टमाटर बिक रहा है। अब मद्दा हो गया तो विपक्ष कहाँ गया? क्यों नहीं जाग रहा विपक्ष अब, जो हमारी सरकार को जगाए? भाई इस समय भी तो उनको जगाना चाहिए। व्यापारी और किसान सभी नुकसान में, सभी नुकसान में। और हाँ। ऐसे में विपक्ष को भी रोड पर उतर कर आना चाहिए कि किसानों का इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा है, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। सरकार को तो जब जगाओ तभी जगेगी। सरकार को जब जगाएंगे तभी जगेगी, उससे पहले सरकार को क्या मालूम क्या हो रहा है। क्या हो रहा है भाई उनके शुभचिंतक जितने भी हैं वो शांत बैठे हैं, वो तो मजे ले रहे हैं एसी में बैठ के। बाकी अन्यथा लोग है सब परेशान है, व्यापार सब ठप होता जा रहा है। और किसान साथियों, देखिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आपको भी हो सकता है थोड़ा तैयार रहना चाहिए कि हमारा माल जब सस्ता बिक रहा है तो थोड़ी मांग अपनी भी आवाज़ उठानी चाहिए। किसान यूनियन के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो किसान यूनियनों से कहो कि भाई हमारी आवाज़ उठाओ, हमारा आलू इतना मद्दा क्यों बिक रहा है। कुछ तो भाव में बढ़ोतरी होनी चाहिए, सरकार कुछ इसमें इंटरफियर करे जिससे भाव बढ़ें। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।